हेलो फ्रेंड्स, लॉ एंड कानून में आपका स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म का जो मेन पर्पस है कि जो कॉम्प्लेक्स या जो कॉम्प्लिकेटेड लीगल थिंग होता है, लीगल कानून, ये कानून है, उसको हम इजीली और और आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा, क्या है कि लोगों के अंदर एक लीगल अवेयरनेस आएगा और जो आम लोग होंगे वो भी जो एक बेसिक लीगल अवेयरनेस चाहिए, जो एक बेसिक लीगल नॉलेज चाहिए, वो आम लोग आप किस फील्ड से हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, किस फील्ड में, डजेंट मैटर। लेकिन आपके पास एक लीगल नॉलेज होना चाहिए बेसिक, जैसे कि मान लीजिए एफआईआर क्या होता है, बिल क्या होता है, इससे रिलेटेड। आपका बैकग्राउंड लीगल ना हो, ये डजेंट मैटर, ठीक। लेकिन आपके पास वो नॉलेज होगा तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। क्योंकि करप्शंस या जो पावर का मिसयूज होता है वो कब होता है, जब सामने वाले को पावर के बारे में पता नहीं रहता है। क्या कोई पुलिस या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी लॉयर के साथ बात, मतलब किसी लॉयर के साथ ज्यादती कर सकता है, या किसी लॉयर के साथ वो कुछ डरा सकता है या उसको धमका सकता है? नहीं, क्योंकि जानता है यार ये लॉयर है, इसको सब कुछ पता है, ठीक। तो मेन यही होता है। और आम आम लोगों के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि ये जानता है कि भाई इसे कुछ नहीं पता है। तो यदि आम लोगों के पास भी एक बेसिक नॉलेज होगा, जैसे पुलिस ही आ गया, गाँव में देखो कि पुलिस आ गई, पुलिस की गाड़ी आ जाती है तो लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, ठीक? छुप जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास में एक लीगल नॉलेज नहीं होता है, ठीक? बेसिक लीगल नॉलेज नहीं होता है, जिससे क्या होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, फिर आप सामना नहीं कर पाते। मान लीजिए पुलिस आ गया, डायरेक्ट बोला कि भाई चलो तुमको जेल लेके जाएँ। यदि आपके पास में नॉलेज होगी तो पूछेंगे ना, भाई मेरा ऑफ़ेंस कौन-सा है? मैं कि कौन से ऑफ़ेंस में तुम ले जा रहे हो? कौन से मैंने जुर्म किया है? हुँ, क्या इसमें सज़ा है? क्या प्रोविज़न है? तूने एफआईआर लिखा, नहीं लिखा, कहाँ लिखा? क्या तुम्हारे पास पावर है मुझे ले जाने का? तो एक होना चाहिए लोगों के पास में, जिससे क्या होगा कि करप्शंस भी कम होंगे और लोगों के पास में कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो आएगा, तो जो मिसयूज ऑफ द लॉ होता है वो नहीं होगा। तो इसी के लिए हम एक ये चैनल लेके ये एक इस सोर्स के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है ये ये बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के हैं। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में है। तो देखिए, अब हम इसमें बताते हैं। एक केस हुआ था, ये एक केस था, मोतीराम मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मतलब ये एक केस हुआ था, मोतीराम के अगेंस्ट केस हुआ था। तो इसमें पार्टी कौन हो गया? एक मोतीराम हो गया, दूसरा पार्टी क्या है? स्टेट है, राज्य है, ठीक। तो इसमें जो उस टाइप के जज थे, सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें वी आर कृष्ण अय्यर थे, उन्होंने ये एक बात बोला था, क्या? बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। मतलब बेल जो है सभी आदमी का एक राइट है, ठीक। मतलब किसी को भी यदि पुलिस लेके आ रहा है, जेल में बंद कर रहा है, तो बेल उसका राइट बनता है एज ए ह्यूमन बीइंग। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 21, 21 में भारत के संविधान के 21 में जो कहा गया है राइट टू लाइफ, उसके अकॉर्डिंग बेल सबका एक राइट है, ठीक। जेल इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल कंडीशन में जेल होगा। मतलब यदि आप कोई हीनियस क्राइम करते हैं, जिस क्राइम में बेल इजीली नहीं मिलता है, तो वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस में जाके होगा, ठीक। इसी पे हम इस बेलेबल नॉन बेलेबल को हम बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए, बेलेबल ऑफेंस जो है, यदि कोई ऑफेंस में आप कोई ऐसा ऑफेंस किए हैं जिसमें सज़ा जो है, उस ऑफेंस पे जो सज़ा जो है, जो पनिशमेंट है, वो 3 साल से कम की है, तो वो बेलेबल ऑफेंस हो गया। मैं मान लीजिए कि छोटा कोई क्राइम करेंगे तो उसमें सज़ा तो कम होगी ना, तो मतलब छोटी-मोटी क्राइम जो हो गया तो वो बेलेबल ऑफेंस में आएगा। यदि उस आप बोलेंगे भाई किस ऑफेंस में होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो चीज़ आईपीसी डिफाइन करता है। आईपीसी में क पता रहता है कि जो भाई किस ऑफेंस में कितनी सज़ा मिलेगी, ठीक। तो बेलेबल में होता है 3 साल से कम वाला जो है वो बेलेबल में आता है। बेलेबल का मतलब ये होता है कि जो भाई जो आपका पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का हेड कौन होता है? एसएचओ, दरोगा होता है। एसएचओ होता है जिसको स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, और दरोगा, ठीक। तो इसमें ये कहा गया है जो जो कि ये मतलब जो लोअर कोर्ट है और जहाँ पे ट्रायल होगा, या जो एसएचओ है, वो बेल दे सकता है। इंचार्ज कोर्ट कैन नॉट डिनाई द बेल, मतलब वो बेल डिनाई नहीं कर सकता, मतलब वो दे सकता है। एक्सेप्शन इन सीआरपीसी 436(2), अब 436(2) में एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को हटा दीजिए तो जनरली आपको इनके थ्रू आपको बेल मिल जाना चाहिए।
किसके थ्रू? एसएचओ, मतलब दरोगा है या वो पकड़ के किसी को ले गया, ये छोटा-मोटा क्राइम है तो वो भी बेल दे सकता है और लोअर कोर्ट से तो बेल मिल ही जाएगा, ठीक? ये कौन? बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें सज़ा 3 साल से कम होगी, छोटा-मोटा क्राइम, ठीक? नॉन प्रोविज़न ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं होता है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले ही जाके कोर्ट से बेल ले लेते हैं, जो सर देखिए जैसे जैसे देखिए, इस एंटीसिपेटरी बेल का यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे मान लीजिए 2 पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक? इलेक्शन लड़ रहा है, जो विरोधी है वो अपने दूसरे पार्टी पे कोई केस लगा देगा, ठीक? अब केस लगा देगा तो उसे पुलिस पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है कि पहले ही जाके कोर्ट से ले लेता है, जो सर देखिए हम ये मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा विरोधी ऐसा-ऐसा कर सकता है, तो आप मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, जो कि मैं मुझे पुलिस अरेस्ट ना करे। तो कोर्ट को यदि लगेगा नहीं ये सीधा सच बोल रहा है और इस पे ऐसा हो सकता है, रीज़न टू बिलीव कोर्ट को जब होगा तो कोर्ट दे देगा। तो वो होता है एंटीसिपेटरी बेल, मतलब कि आप पहले से ही बेल ले लेते हैं, ठीक? लेकिन बेलेबल केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। नॉन बेलेबल क्या हो गया? नॉन बेलेबल यदि किसी के ऑफेंस में, जब ये ऑफेंस के अंदर यदि सज़ा जो है, जो पनिशमेंट है, वो 3 ईयर मतलब 3 साल से ज़्यादा, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ, मतलब 3 साल से लेके डेथ पेनल्टी तक, इतने बीच का जो सज़ा होगा वाले ऑफेंस जो होगी, इतनी सज़ा पनिशमेंट जिस ऑफेंस पे मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो हो गया नॉन बेलेबल में आता है, ठीक? तो नॉन बेलेबल ऑफेंस यदि करते हैं तो आप कैन नॉट क्लेम द मैटर ऑफ राइट। जैसे कि बेलेबल में होता है ना, जो लोगों का अधिकार होता है, जो भाई मुझे बेल दो, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, लेकिन नॉन बेलेबल में आप मैटर ऑफ राइट नहीं है, इट इज़ नॉट योर राइट और इट इज़ नॉट योर नॉट योर राइट अंडर द नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें कि आप क्लेम कर सकते हैं जब भाई मुझे बेल दोगे ही दोगे, ठीक? इसमें क्या होता है? पुलिस इंचार्ज में ग्रांट द बेल डिस्क्रिशन टू बोथ सर्टेन, मतलब कोर्ट एंड पुलिस इंचार्ज में ग्रांट द बेल डिस्क्रिशनरी टू बोथ सर्टेन एक्सेप्शन। मतलब ये जो है ना, इसमें जो कोर्ट है या पुलिस इंचार्ज है, इसके पास डिस्क्रिशन है, ग्रांट द बिल, बिल ग्रांट कर सकता है, कम थोड़ा सा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? मैंडेटरी टू ग्रांट द बेल इन नॉन वेलेबल ऑफेंस, जो है 167, 437(2) और 437(9) और 437(7). मतलब क्या? जो सीआरपीसी के 167, 437, 7, 9 और 2, मतलब इस 4 सेक्शन एक्सेप्शन है जिसमें कि मैंडेटरी बेल मिल जाता है, ठीक? अदरवाइज नॉन अवेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलता है। जबकि इसमें ये कहा गया डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन मतलब क्या? पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ है या कोर्ट है में दे सकता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देगा कि नहीं देगा। लेकिन आप फिर बोलेंगे जो भाई तो वो दे देगा, तो लेकिन उसको तो फिर आगे जो है ना, जब केस फॉर्मल मतलब चार्जशीट स्टेज में जाएगा या कोर्ट के सामने जाएगा, तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो आपने कैसे बेल दे दिया। मान लीजिए कोई रिश्तेदार है पुलिस का, एसएचओ का, और वो कुछ उसने किसी 3 साल से ज़्यादा वाला कोई क्राइम किया है, मान लीजिए जिसकी सज़ा 6 साल का है। अब वो उसको कोई अरेस्ट करके लेके आया थाने में लेके आया, उसने बेल दे दिया क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशन है जो वो दे सकता है, ठीक? अब उसने दे दिया तो उसको रीज़न देना पड़ेगा, भाई तुमने कैसे बेल दे दिया, ठीक? तो जनरली नॉन अवेलेबल ऑफेंस जो होता है तो उसमें बेल ईज़िली नहीं मिलता है, वो आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन क्या है? 167, 437, 2, 9 7, इसमें मिल जाता है। इसमें मिल जाता है। इन नॉन अवेलेबल ऑफेंस प्रोविजन फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। अब देखिए नॉन अवेलेबल में ही एंटीसिपेटरी बेल होता है चार्ज, क्योंकि नॉन अवेलेबल ऑफेंस जब आप करेंगे तो उसमें अरेस्ट हो जाएगा, ठीक? अरेस्ट हो जाएगा। तो अरेस्ट हो जाएगा तो फिर फर्दर प्रोसीजर होगा नहीं। मान लीजिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके विरोधी ने आप पे क्या किया? जो आपसे चार्ज लगवा दिया कि कोई गंभीर चार्ज, मतलब कोई हीनियस चार्ज लगवा दिया, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका इलेक्शन क्या हो जाएगा? इलेक्शन बाधित होगा ना, फिर आप क्या कर पाएँगे? प्रचार नहीं कर पाएँगे तो बाधित हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप जाके एंटीसिपेटरी पहले से ही आप ले लेते हैं, जो सर ऐसे-ऐसे है, मेरा विरोधी जो मेरा अपोज़िशन है वो ऐसा कर सकता है, इसीलिए मुझे दे दीजिए। तो दिस इज़ एंटीसिपेटरी बेल। देखिए एंटीसिपेटरी बेल में 3 बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या है? देखिए जिसमें 3 साल से लेके और अपर तक, अपर क्या है? अपर लिमिट उसका क्या है? डेथ तक। ये इस कैटेगरी में जो क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, जिसमें सज़ा इतनी मिलती है, वो आ गया नॉन बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है बेल, मतलब आपका राइट नहीं है जो आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक? हाँ, ये डिपेंड करता है कोर्ट और पुलिस पे, जो आपको अरेस्ट एसएचओ जिस थाने में आपको अरेस्ट हुआ उस पे डिपेंड करता है कि आपको बेल देगा कि नहीं देगा, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशन है, ठीक? डिस्क्रिशन है। अब इस देखिए फिर आप बोलेंगे कि इट इज़ अ कानूनी लैंग्वेज है, डिस्क्रिशन टू द कोर्ट एंड पुलिस इंचार्ज ऑफ द
पर्टिकुलर सर्कल, ठीक? ये कानूनी लैंग्वेज है, लेकिन जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं दिया जाता है बेल, इस सब नहीं देते हैं बेल, फिर आगे सेशन कोर्ट से जाके लेना पड़ता है, पुलिस तो देता ही नहीं देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, 167, 437, 2, 9 और 7, ठीक? तो ये हो गया बेलेबल नॉन बेलेबल, तो इसको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया। फर्दर आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे, सिंपल सी बात है। आपको 2 बात याद रखना है, बेलेबल क्या होता है, किसी ऑफेंस में 3 साल से कम होगा तो वो बेलेबल हो गया, और जिस ऑफेंस का सज़ा 3 साल से ज़्यादा होगा और डेथ तक होगा वो नॉन बेलेबल हो गया। बेलेबल में आपका जो बेल है वो राइट होता है, मैटर ऑफ राइट, आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक? कोर्ट और पुलिस कैन नॉट डिनाई, वो डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक? नॉन बेलेबल में क्या होता है कि जो वो डिनाई कर सकता है, मतलब डिस्क्रिशन होता है, ठीक? सिंपल सी बात है, ठीक? थैंक यू। आगे हम देखेंगे इसको और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे।